हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कल हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था क्लास +1 के लिए। उसके 2 लेक्चर कर लिए हमने। उसके अंदर बेसिक चीज़ें सीखी थी और लास्ट जो नियम हमने किया था वो क्या था, प्रोडक्ट रूल। उसी को देखते हैं हम दोबारा से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। देखो बेटा, प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्लस और माइनस में डिफरेंशिएशन कर दिया था हमने कि अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो सभी फंक्शंस को। जो बीच में साइन है वही साइन डिफरेंशिएशन के अंदर रखना आपको। अब प्रोडक्ट रूल क्या था आपके पास, अगर आपके पास है मान लिया कोई भी फंक्शन e की पावर x इंटू में साइन x, ये क्या कहलाता है बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दोनों फंक्शन की अगर गुणा में दे दे आपको, मल्टीप्लीकेशन दे दे, तो कैसे सोल्व करते हैं इनको, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। क्या कहा था मैंने आपको कि एक को फर्स्ट फंक्शन मान लो, दूसरे को सेकंड। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। किसी को भी फर्स्ट और सेकंड ले सकते हो आप। और तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, अब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्रोडक्ट रूल के अंदर। सेकंड का डिफरेंशिएशन बेटा साइन x का क्या होता है, कोस x, प्लस अब सेकंड एज इट इज साइन x एज इट इज। ठीक, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। ठीक है, तो यहां से देखो e की पावर x कॉमन क्या आ जाएगा, कोस x प्लस साइन x। तो ये आपका आंसर होगा बेटा। ठीक, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपके पास कि अगर कोई भी दो फंक्शन u और v आपस में गुणा में हो, मल्टीप्लीकेशन के अंदर हो, तो एक को फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरे को सेकंड। dy बाई dx कैसे निकालते हैं बेटा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना आपको। ठीक है, सेकंड का डेरिवेटिव v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv बाई dx, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये आपके पास कहलाता है प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन के अंदर। कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के अंदर हो, इफ एनी टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन देन वी डिफरेंशिएट देम अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। मान लिया आपके पास है log ऑफ x इंटू में साइन x। डिफरेंशिएट करना है बेटा आपको ही। कैसे करोगे, किसी एक को फर्स्ट दूसरे को सेकंड, क्योंकि ये क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन और ये क्या आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक। dy बाई dx, एक को फर्स्ट दूसरे को सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x एज इट इज रहेगा बेटा। ठीक है, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड के आपके पास साइन x, क्या डिफरेंशिएशन होता है, कोस x, प्लस सेकंड एज इट इज साइन x को एज इट इज रखोगे आप। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने आपको, 1 बाई x। तो ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान है ये डिफरेंशिएट करना। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सिर्फ आपको जो मैंने कल लेक्चर में बताए थे वो फॉर्मूले बताऊं थोड़े बहुत। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं मैं आपको, जो आपको खुद करने। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्र इंटू में कोस एक्स। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू ए रेज टू पावर एक्स। y इज इक्वल टू ई साइन एक्स इंटू में एक्स स्क्र। ठीक है, ये
तीनों के तीनों एग्जाम्पल आप खुद सोल्व करोगे, दिक्कत हो तो पूछ लोगे, ठीक है। तो ये आपको करने। आगे चलते हैं अब हम कि अगर दो फंक्शंस की मल्टीप्लीकेशन दे दे आपको, इफ, तो हमने कर लिया डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रूल से। अब अगला जो मेथड आता है ना वो क्या होता है बेटा, कि अगर आपको ये कहे कि दो फंक्शन डिवीजन के अंदर है तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करोगे। तो डिफरेंशिएशन के लिए अगला मेथड कौन सा है, डिवीजन मेथड या रूल। वहीं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शंस डिवीजन के अंदर है, मान लिया ये है बेटा एक्स वाई साइन एक्स, कैसे डिफरेंशिएट करोगे दोनों को। तो यहां पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, नीचे जो फंक्शन आपके पास है उसका स्क्वायर करके लिख दो आप। नीचे के आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर करके लिख दो, ठीक है। उसके बाद नीचे जो फंक्शन है वो यहां पे एज इट इज साइन एक्स एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है बेटा 1 माइनस, ठीक है। ऊपर जो फंक्शन है वो यहां एज इट इज, नीचे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा कोस एक्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर होगा। तो इसको बोलते हैं हम डिवीजन मेथड, ठीक है। आ गया होगा समझ में। तो क्या फॉर्मूला बनेगा डिवीजन मेथड का, u बाई वी बोलते इसको, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कैसे करोगे, नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करके लिख दो और वो फंक्शन यहां पे एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है डी यू बाई डी एक्स, माइनस ऊपर जो फंक्शन है वो अब यहां पे एज इट इज, नीचे का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वी बाई डी एक्स। तो ये आपके पास है डिवीजन मेथड, ठीक है। एक एग्जांपल और सिंपल सा लेते हैं हम, y इज इक्वल टू ई की पावर x बटे में 10x, डिफरेंशिएट करो बेटा इसी मेथड से। आप खुद करके देखो, नहीं आता है तो फिर मैं सोल्व करता हूं, करो खुद। देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x अपोन में 10x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करके लिखते हैं बेटा हम 10 स्क्वायर x, ठीक है। अब नीचे जो फंक्शन है वो यहां पे एज इट इज, तो 10x को यहां पे एज इट इज लिखोगे, ठीक है। ऊपर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कौन सा फंक्शन होता है, ये एक्सपोनेंशियल, इसका डिफरेंशिएशन क्या रहता है ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स माइनस ऊपर जो फंक्शन है वो, अब देखो नीचे जो फंक्शन था उसका स्क्वायर करके लिखा, वो यहाँ पे एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब ऊपर जो फंक्शन है वो एज इट इज, ऊपर क्या आपके पास ई की पावर एक्स, नीचे फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आंसर होगा, ई की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब 2 या 3 क्वेश्चंस आपको करने, ये a रेज टू पावर x अपोन में एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू
10x अपोन में e की पावर x, ठीक है। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्र अपोन में साइन x। ये जो ना ये आपको करने, इनमें से कोई एक मैं आपको करवा देता हूं, चलो करके देखना। चलो इनमें से एक मैं करवा देता हूं, लास्ट का करवा देता हूं। y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्र अपोन में साइन x। u बाई वी लगाओगे बेटा, u बाई वी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करके लिख दो। नीचे क्या आपके पास साइन x, स्क्वायर करोगे तो कितना होगा साइन स्क्वायर x। नीचे जो फंक्शन है वो यहां पे एज इट इज साइन x एज इट इज। ऊपर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x, ये x का काम करेगा ना, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, e की पावर x होता है, तो एज इट इज। उसके बाद देखो यहां पे e की पावर x अगर आपके पास था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखा था, e की पावर x। उसके बाद यहाँ x का भी किया था बेटा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, इसीलिए कितना आया था e की पावर x। लेकिन यहां पे देखेंगे हम e की पावर x स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद x स्क्वायर का करेंगे हम, वो कांस्टेंट नहीं आएगा या वो 1 नहीं आएगा आपके पास। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करना बताया था मैंने आपको, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 घटा के लिखोगे तो 2x। उसके बाद किसका करते हैं, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये समझ में है। या फिर मैंने आपको डायरेक्ट बोल रखा है कि जब भी डिफरेंशिएट करो पहले पावर फिर फंक्शन उसके बाद x, या सिंपली ये याद रखो कि जब तक डिफरेंशिएशन 1 ना आ जाए तब तक डिफरेंशिएट करते रहो फंक्शन को और उसकी गुणा करते रहो आप, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे जो फंक्शन था वो एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस ऊपर जो फंक्शन है वो अब एज इट इज, नीचे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। तो ये आपका आंसर है बेटा, e की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ जाएगा, बाकी एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। बाकी ये दोनों आप करना। ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, ए रेज टू पावर एक्स इंटू में लॉग ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो ये था आपके पास है डिफरेंशिएशन का डिवीजन मेथड। अब जो आपको स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं वो आपको याद रखने बेटा, उनके आंसर याद रखने, ताकि आगे इसी का उल्टा पढ़ेंगे हम, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन आप तभी सोल्व कर पाओगे जब को आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक्स आता होगा। डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, dy बाई डी एक्स निकालो बेटा। इसको कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का काम कर रहे हैं ना ये, तो लॉग ऑफ x, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कि dy बाई डी एक्स कितना होता है 1 बाई एक्स होता है, ठीक है। x की जगह जो भी क्वांटिटी आपको यहाँ फंक्शन गिवन है वो एज इट इज नीचे आता है x की फॉर्म में, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1 बाई एक्स, x की जगह कितना है हमारे पास साइन x, ठीक है। अब यहां पे देखो log ऑफ x का कितना किया 1 बाई एक्स, उसके बाद इस x का करते हैं हम यहाँ पे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है, उसे गुणा करने पे या कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वहां पे देखो x की जगह आपको साइन x फंक्शन गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या 1 नहीं होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे। अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा कोस x,
ठीक है। उसके बाद x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना आएगा आपका आंसर dy बाई डी एक्स। कोस एक्स अपोन में साइन एक्स कितना होता है, कोस एक्स बाई साइन एक्स कोट एक्स, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन मैंने सोल्व किया ना, इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना। लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, वो क्या होता है, कोट एक्स होता है। याद रखना है बेटा, इसको डिफरेंशिएट करके नहीं देखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, आगे देखो, लॉग ऑफ कोस एक्स डी वाई बाई डी एक्स निकालो बेटा, इसका खुद करके देखो क्या आएगा। देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोस एक्स, सेम एज इट इज करना जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया, डी वाई बाई डी एक्स। लॉग ऑफ एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स, और एक्स की जगह क्या आपके पास कोस एक्स नीचे आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन किसका हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन का। उसके बाद एक्स की जगह क्या आपके पास कोस एक्स है ना, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद एक्स का करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1, उससे गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो कितना आएगा माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास, किसके बराबर है माइनस ऑफ 10x। ये भी आंसर याद रखना है बेटा आपको। ठीक है, जिन क्वेश्चंस के मैं ये बोल रहा हूं ना कि उनके आंसर याद रखने, इसका मतलब क्या है कि वो फॉर्मूले बनेंगे आगे जाके इंटीग्रेशन के अंदर, तो डायरेक्ट याद रखेंगे बेटा इनको। लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कोट एक्स, लॉग ऑफ कोस एक्स का कितना होता है माइनस 10x। ठीक है, अगला y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x डी वाई बाई डी एक्स निकालो बेटा। इसका कैसे करोगे, देखो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, पूरा का पूरा x की जगह log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स की जगह जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी क्या आएगी डिवाइड के अंदर सीकेंट x प्लस 10x। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करते हैं हम, जो x की जगह फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। x की जगह क्या है सीकेंट x, सीकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा सीकेंट x इंटू में 10x, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 10x का क्या होता है बेटा सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर देखो सीकेंट एक्स दोनों से कॉमन आएगा, तो सीकेंट एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूं तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे 10x और यहाँ पे एक सीकेंट बच जाएगा ना सीकेंट एक्स, अपोन में क्या है सीकेंट एक्स प्लस 10x। देखो ये दोनों आपस में कट गए, सीकेंट एक्स प्लस 10x, क्या आया डी वाई बाई डी एक्स, सीकेंट एक्स आया, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है सीकेंट एक्स। आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है, पहले तो समझना है कि कहाँ से आया, उसके बाद डायरेक्ट आंसर याद रखना है कि लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट एक्स होता है, क्योंकि आगे इंटीग्रेशन में जाके ये फिर फॉर्मूला बन जाएगा कि सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस 10x होता है। अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना हमें, इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन फॉर्मूला याद होगा तो आसानी रहेगी, वहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे दोगे आप इसका।
तो जिनको मैं ये कह रहा हूं ना कि ये आपको डायरेक्ट आंसर याद रखने, वो रखने ही है बेटा, आपको आसानी होगी आपके लिए, वो समझ लो। लेकिन उनको आगे देखो, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स dy बाई डी एक्स निकालो बेटा। एज इट इज जो यहां से किया है ना, सेम मेथड अपनाना है आपको। निकालो, क्या आएगा? देखो कैसे करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की जगह जो भी वैल्यू वो एज इट इज नीचे आ जाएगी ना डिवाइड के अंदर। तो क्या डिफरेंशिएशन होता है? 1 बाई एक्स। एक्स क्या आपके पास? कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन किसका हुआ? लॉगरिथम का। अब x की जगह जो वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन करेंगे उस फंक्शन का। x की जगह क्या है? कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। कोसिकेंट एक्स का क्या होता है बेटा? माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स, माइनस कोट एक्स का क्या होता है? dy बाई डी एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है ना, क्योंकि जहां जहां फंक्शन की शुरुआत c से होती है वहां पे मैंने बताया था आपको कि वहां क्या लगता है बेटा? नेगेटिव साइन लगता है। तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस यहां पहले से है तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा? कोट एक्स का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा। अब यहां से देखो, ऊपर से कोसिकेंट एक्स कॉमन आएगा तो dy बाई डी एक्स। अगर मैं कोसिकेंट एक्स को कॉमन ले लूं ऊपर से तो यहां क्या बचेगा? माइनस का कोट एक्स। यहां से कोसिकेंट बाहर गया तो यहां क्या बचेगा? प्लस का कोसिकेंट एक्स। इसको पहले लिख लूं तो यहां से एक कोसिकेंट बाहर जा चुका है तो यहां क्या बचेगा? कोसिकेंट एक्स बचेगा। और यहां क्या बचेगा? माइनस कोट एक्स। अपोन में क्या है आपके पास? कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है बेटा। अब देखो, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स आपस में कैंसिल आउट। dy बाई डी एक्स क्या आया? कोसिकेंट एक्स। ये आपका आंसर है। ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, कर लोगे इनको तो ये चार जो क्वेश्चंस मैंने बताए ना, इन चारों के डायरेक्ट आंसर याद रखोगे आप। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूं बोर्ड के ऊपर जो आपको खुद को करके देखने। देखो क्या क्या हूं। y is equal to 2x cube first, second y is equal to sin 3x, third y is equal to tan square 2x, fourth y is equal to x square plus 10x plus 3, fourth y is equal to x square अपॉन में e रेज टू पावर x, फिफ्थ y is equal to e की पावर x इंटू में 10 स्क्वायर x। ठीक है, सारे नियम लग जाएंगे। ये प्रोडक्ट रूल, ये डिवीजन, ये प्लस माइनस, ये पावर, ये सिंपल बिना पावर का, और ये अलजेब्रिक। ठीक है, और एक ठीक है बेटा। ये 7 क्वेश्चंस
ट्राई योर सेल्फ, अपने आप करोगे आप। दिक्कत आती है तो हेल्प ले लोगे, लेकिन आराम से हो जाएंगे इक्वेशंस बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ये आते हैं तो ये समझो आपका डिफरेंशिएशन जो ना क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो हमने डिफरेंशिएशन का बेसिक्स कर लिया। अब इस डिफरेंशिएशन को हम यूज करेंगे किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। कैसे यूज करते हैं बेटा, इसकी एप्लीकेशंस क्या है आपके पास, एप्लीकेशंस। ठीक है, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या होती है, टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से बताता हूं आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। आपको ये कोई भी फंक्शन गिवन है, आपसे ये कहा जाए कि यहां पे इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो कैसे निकालोगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, डेरिवेटिव का यूज करके इसकी क्या निकालेंगे, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट फाइंड dy बाई dx। जिसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहे उसका dy बाई dx कैलकुलेट करना, आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है उसको। तो यहां पे देखो इसका डेरिवेटिव निकालोगे, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का पावर आगे आती है बेटा, पावर को एक घटा के लिखते हो तो कितना आएगा 2x प्लस 2 एज इट इज, क्योंकि किसके साथ गुणा में, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट गुणा में। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना बताया मैंने आपको 1 प्लस अकेला कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई 2x प्लस 2। ये हमारा पहला काम होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है बेटा। इसके बाद सेकंड, पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये दूसरा काम होता है बेटा, जो भी आपने dy बाई dx निकाला उसको 0 के बराबर पुट कर दो। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2x प्लस 2, पुट कर दो यहाँ पे 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x बराबर -2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू -1। आपके पास x की वैल्यू आ गई, यहां से इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं बेटा। क्या होती है क्रिटिकल वैल्यू, x इज इक्वल टू -1 कैलकुलेट कर लिया आपने यहां तक दूसरे स्टेप में, तो आपको ये पता चलेगा यहां से कि x इज इक्वल टू -1 के ऊपर ये जो फंक्शन आपके पास है ये या तो मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम देगा। क्या समझ में आया कि dy बाई dx को 0 के बराबर पुट कर दिया आपने, dy बाई dx को 0 के बराबर पुट किया और x की वैल्यू निकाल ली। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल वैल्यू। वो क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, उस वैल्यू के ऊपर जिस भी फंक्शन की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो फंक्शन क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर, ये जो फंक्शन है ना बेटा, ये इस वैल्यू के ऊपर या तो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा या फिर क्या देगा,
मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसके बाद ये कैसे पता करोगे कि इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर ये मैक्सिमम वैल्यू बताएगा या मिनिमम वैल्यू देगा आपको? उसके लिए क्या करना है, देखो पहले इन दोनों को देखो, आज समझ में आ गया क्या? इसको मिटा देता हूं ना। थर्ड जो आपको करना है स्टेप, वो क्या होता है? जो आपने dy बाई डी एक्स निकाला था, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी इस फंक्शन की? 2x प्लस 2। जो भी आपने dy बाई डी एक्स निकाला उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना दोबारा से, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो क्या लिखोगे? क्या लिखा जाता है? dy बाई डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, इसको बोलते हैं हम डबल डेरिवेटिव। दो बार डिफरेंशिएशन किया गया है y का। ठीक है, y इस, या फिर मैं इसको, ये समझ में नहीं आ रहा तो इसको क्या मान लूं, मैं कोई वैल्यू मान लेता हूं z। अब इस z को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या सिंपली क्या करना आपको, जो dy बाई डी एक्स आपके पास कैलकुलेट हो गया है उसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे dy को तो क्या लिखोगे? डी स्क्वेयर वाई अपॉन में dx को करोगे तो डी एक्स स्क्वेयर। डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर सिंबल होता है, इसका मतलब क्या है कि y को एक बार डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स आया, उस dy बाई डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम? डी स्क्वेयर वाई बटे में डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, कितना आएगा दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो? देखो 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता था बेटा? चाहे दोबारा करो चाहे 3 बार करना तो x के रिस्पेक्ट में ही है। तो दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा बेटा? 1 प्लस 2 अकेला कांस्टेंट डिफरेंशिएशन कितना आया? 0। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आया? 2 आया ना। ये काम करना आपको थर्ड। ठीक है, इसके बाद देखो, मिटा देता हूं मैं इसको। फोर्थ क्या करना आपको, अब यहां से जैसे ही डी स्क्वेयर वाई बटे डी एक्स स्क्वेयर आप कैलकुलेट करोगे, यहां से आपको ये पता चलेगा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर या मिनिमम आएगी।